नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर से बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित भूषण कवि के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। उतरी पलंग तेने दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निस दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती है। प्रस्तुत पद महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है। शिवाजी के शौर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ शिवाजी बहुत वीर हैं और उनकी वीरता से शत्रुओं में भय व्याप्त रहता है। उन शिवाजी के भय से उनकी धाक को सुन करके जैसे ही ये पता लगता है कि वो आक्रमण करने आ रहे हैं या उन्होंने आक्रमण कर दिया है, तो शत्रु मुगलों की रानियां भयभीत हो जाती हैं। उसी संदर्भ में यहाँ वर्णन किया गया है कि भूषण कवि कह रहे हैं वह सिंह के पुत्र, वह शाह के पुत्र शिवाजी जो सिंह के समान हैं, वीर हैं, तेजस्वी हैं, उनकी धाक को सुन करके जो रानियां, शत्रुओं की पत्नियां, कभी जिन्होंने अपने पलंग से उतरकर धरती पर पांव भी नहीं रखा था, वो रानियां शिवाजी के आने की सुनकर के ही, उनके धाक सुनकर के ही उनके आतंक से इतनी भयभीत हो जाती हैं कि रात दिन तीव्रता से चलती रहती हैं। यानी जब शिवाजी के शौर्य से पहले, जब शिवाजी की वीरता का डंका कहीं नहीं फैला था, उससे पहले शत्रुओं की रानियों में कोई भय नहीं व्याप्त था। तब वो अपने पलंग पर बैठे बैठे ही सारे काम अपने दासियों से करवाया करती थी। लेकिन अब जैसे ही शिवाजी इतने वीर हैं और उनको पता है कि यदि वो आक्रमण करेंगे तो निश्चय ही उनकी विजय होगी, तो जैसे ही उनका आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है तो वो रानियां तीव्रता से अपने घर छोड़ करके चलती रहती हैं और लगातार चलती रहती हैं। अति अकुलाती वो रानियां शिवाजी के भय से, आतंक से इतनी भयभीत हो गई हैं कि बहुत ही व्याकुल रहती हैं, बहुत ही व्याकुल हो गई हैं और मुरझा सी गई हैं। उनके शरीर छुपाने के लिए उनके वस्त्र नहीं है, इसलिए वो अपने शरीर को भी छुपा नहीं पा रही हैं। जंगल में कोई भी बात, मतलब बात मानी हवा, कि हवा भी या बात भी, दोनों अर्थों में इसका अर्थ हो सकता है, उनको अच्छी नहीं लगती है। और यदि वो बोलती हैं तो बहुत ही गुस्से में अनखाती यानी खींच करके बोलती हैं। भूषण कवि कह रहे हैं कि हे शाह के पुत्र शिवाजी, आपकी धाक को सुन करके शत्रुओं की रानियां बहुत ही अधिक व्याकुल हो गई हैं, विलख रही हैं। जो रानियां जोहन में न जाती, तेवे धूपे चली जाती, पुनि 3 बेर खाती, तेवे 3 बेर खाती हैं। कि जो रानियां चंद्रमा की चांदनी में भी, चंद्रमा की चांदनी, कि जो रानियां चंद्रमा की चांदनी में भी कभी नहीं निकलती थी, वही रानियां अब सूर्य की तेज धूप में भी चली जाती हैं। जो रानियां 3 समय बेर, पहला वाला बेर 3 बेर, 3 समय, कि जो रानियां पहले 3 समय भोजन किया करती थी, तेवे 3 बेर खाती हैं, अब वह रानियां 3 बेर खा करके ही रह जाती हैं। अर्थात अब उनके पास खाने के लिए भोजन ही नहीं है और 3 बेर खा करके ही अपना जीवन चला रही हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है। 3 बेर 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ हुआ है। श्लेष का भी प्रयोग हुआ है।
अनुप्रास का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। प्रस्तुत पद शिवा बावनी से भूषण द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। शिवाजी के भय से जो मुग़ल सम्राट हैं, मुग़ल बादशाह हैं, उनकी पत्नियों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। उस दयनीय अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है। यहाँ यमक अलंकार है, एक ही बात दो बार वर्णित की गई है और दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यहाँ ऊंचे घोर मंदिर की जो ऊंचे विशाल काय मंदिर यहाँ महल के लिए आया है कि जो रानियाँ पहले शिवाजी के आक्रमण से पूर्व बहुत ऊंचे विशाल काय महलों में निवास किया करती थी, अब वही रानियाँ ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं कि बहुत ही ऊंचे विशाल काय गुफाओं में। अब यहाँ मंदिर का अर्थ पर्वतों की जो गुफाएं हैं उनके लिए आया है कि बहुत ऊंचे विशाल काय पर्वतों के अंदर, उनकी गुफाओं के अंदर निवास करती हैं। यानी शिवाजी के आतंक के कारण ये मुग़ल बादशाहों की रानियाँ अपने महलों को छोड़ छोड़कर जंगलों में चली गई हैं और ऊंचे ऊंचे भयंकर विशालकाय पर्वतों की गुफाओं में अब निवास कर रही हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे कि जो रानियाँ, जो मुग़ल बादशाहों की बेगमें थी, जो पहले कंदमूल यानी बहुत ही मिष्ठान, बहुत ही जो फल होते हैं, सूखे मेवा मिष्ठान होते हैं, वो कंदमूल के लिए ऐसे स्वादिष्ट भोजन, जो मिठाइयाँ हैं, जो काजू किशमिश जैसे मिष्ठान हैं, बढ़िया किस्म की मिठाइयाँ हैं, ये सब खाया करती थी। वो रानियाँ अब कंदमूल, ये एक विशेष प्रकार की जड़ होती है वृक्षों, पेड़ों की, अब वो रानियाँ जो पहले बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और फल खाया करती थी, वह रानियाँ अब वृक्षों की जड़ों को भोग कर रही हैं, उनको खाने के रूप में खा रही हैं। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं कि जो मुग़ल बादशाहों की बेगमें 3 समय भोजन किया करती थी, 3 समय जो खाना खाया करती थी, अब शिवाजी के आक्रमण के बाद जंगल में रहती हैं और जंगल में उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो 3 बेर, जो वृक्ष की झाड़ियाँ होती हैं उनके 3 बेर लगते हैं, वो 3 बेर खा कर के ही, जंगली फल जो है इस 3 बेरों को खा कर के ही अपना समय व्यतीत कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण कवि कह रहे हैं कि जब ये रानियाँ, इनके बादशाहत चला करती थी उस समय इतने आभूषण पहना करती थी अपने शरीर पर कि इनके शरीर उन आभूषणों के भार के कारण शिथिल हो जाते थे। इतना इनके पास सोने चांदी हीरे रत्न इनसे जड़े हुए आभूषण थे जिनके कारण इनके शरीर पर उनका बोझ ही संभाला नहीं जाता था। अब इन्हीं रानियों के शरीर भूषण शिथिल अंग, आभूषणों से रहित हो गए हैं, यानी अब इनके शरीर पर कोई आभूषण ही नहीं है। विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं कि जो रानियाँ जब महलों में रहती थी तब दासियाँ इनके ऊपर पंखा करती रहती थी, पंखा हिलाती रहती थी। विजन पहला पंखा, बीजनी, विजन जो अपनी राजस्थानी में जैसे बीजनी भी कहते हैं, विजन है ना, पंखे के अर्थ में आया है यहाँ पर कि जब ये महलों में रहती थी तो इनकी दासियाँ इनके ऊपर पंखा हिलाती रहती थी। दूसरा विजन यानी जन से रहित, यानी अकेली, सुनसान,
दुलाती घूमती रहती हैं। अब वही रानियाँ जिन पर कभी दासियाँ पंखे से हवा करती थी, अब मनुष्यों से रहित यानी सुनसान जंगलों में, सुनसान स्थानों में अकेली ही घूमती रहती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज वीर शिवाजी, त्रास भय, कि आपके भय से जो रानियां पहले अपने आभूषणों में नग्न जड़ाया करती थी, अब वही रानियां आपके भय के कारण अब उनके पास वस्त्र ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वस्त्र रहित नग्न कांपती रहती हैं, ठिठुरती रहती हैं, कांपती रहती हैं। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस यमक अलंकार के प्रयोग से ही पूरे पद के अंदर, पूरे छंद में चमत्कार और अलंकारिकता से एक सहज काव्य का प्रवाह बना है। यहाँ शिवाजी के आतंक का बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। धन्यवाद।